9R रोड ओवर ब्रिज। ये ब्रिज प्रतिष्ठित चेन्नई रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ब्रिज एलिफेंट गेट रोड ओवर ब्रिज के नाम से लोकप्रिय है। ये चेन्नई के सबसे प्रसिद्ध ग्रेड सेपरेटर्स में से एक है, जो चेन्नई सेंट्रल यार्ड के एग्जिट नेक पर स्थित है। ये दाएं में बेसिन ब्रिज कोचिंग डिपो और बाएं में सॉल्ट क्वार्टर्स गुड्स यार्ड को जोड़ता है। गेट का इतिहास 18वीं सदी के समय का है, जब अंग्रेजों ने 1772-73 में एक रक्षक दीवार बनवाई सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे किला हैदर अली के आगामी आक्रमण के सामने मजबूत बना रहे, और 1772 में ये पूरा हुआ। रेलवे लाइन डालते समय एक गेट, जिसे एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता था, लेवल क्रॉसिंग बन गया और बाद में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया, जो 1933 में पूरा हुआ। एलिफेंट गेट ब्रिज ऐसा क्षेत्र है जो चेन्नई के जॉर्ज टाउन एरिया में 4 मुख्य सड़कों से घिरा है। परिस्थिति: ब्रिज अपनी कोडल लाइफ पार कर चुका था और संकट के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। पूरे चेन्नई सेंट्रल यार्ड की विस्तार योजना ब्रिज 9R के संकीर्ण निर्गम मार्ग पर अटकी हुई थी। विकास सिर्फ 8 ट्रैक में सीमित था और आगे के विकास के लिए रोड ओवर ब्रिज का विस्तार होना जरूरी था। और सेंट्रल स्टेशन का विस्तार केवल एलिफेंट गेट ब्रिज के विस्तार और पुनर्निर्माण के बाद ही हो सकता था। योजना: ब्रिज 9R के पुनर्निर्माण का कार्य पिंक बुक 2008-9 में आवंटित हुआ 43.77 करोड़ रुपए मूल्य में, लेकिन ब्रिज के ऊपर हाई पावर 230 केवी बिजली के केबल्स को डाइवर्ट करने के मामले का प्रश्न उठा, जो 9R ब्रिज वाले पैदल यात्री मार्ग के नीचे था। जुलाई 2016 से भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया और दिसंबर 2019 से दोपहिया वाहनों का भी, और पुराने रोड ओवर ब्रिज 9R को उसकी हालत की वजह से छोड़ दिया गया, जो रोड व रेल यूजर्स के लिए असुरक्षित था। ब्रिज के ढांचे को स्टील के खंभों से अस्थायी तौर पे मजबूत किया गया था। टेंगेडको ने 3 हाई टेंशन टावर्स का निर्माण किया और मार्च 2020 तक 230 केवी केबल्स, जो 9R ब्रिज के फुटपाथ के नीचे थे, को ओवरहेड हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा डाइवर्ट कर दिया। विध्वंस की योजना 72 घंटे का लाइन ब्लॉक लेकर बनाई गई, जिसमें चेन्नई सेंट्रल कट ऑफ होने की संभावना थी, परंतु कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई और ट्रेन के संचालन को मार्च 2020 से रद्द कर दिया गया। डिवीजन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और निर्माण इकाई तमिलनाडु राज्य सरकार के अधिकारियों और ग्रेटर चेन्नई निगम के अधिकारियों के साथ तालमेल कर लॉकडाउन की अवधि में विध्वंस कार्य करने के लिए प्रयास किए। प्रक्रिया: सारे 8 स्पैन के ऊपर वाले स्लैब और पियर्स को डायमंड वायर सॉ कटर्स से काटा जा रहा है, जबकि वॉल्टेक्स साइड से क्रेन द्वारा स्लैब के वजन को होल्ड किया गया और सॉल्ट क्वार्टर्स के सामने 4 स्पैन को दोनों तरफ से काटने की योजना थी। डायमंड कटर्स, 250 और 220 MT क्षमता वाले क्रेन, JCBs, जनरेटर्स जैसे उपकरण का इस्तेमाल किया गया। परिणाम: रेलवे ने एक कमजोर ओवरहेड संरचना को हटाकर सुरक्षा सुनिश्चित की और रेलवे के लॉकडाउन की अवधि के दौरान काम करने के निर्णय से ट्रेन सेवाओं को रद्द करने के कारण होने वाली कमाई की हानि को बचाया है। इस विध्वंस से 3 बड़े स्पैन वाले नए रोड ओवर ब्रिज के निर्माण का रास्ता भी खुल गया है। इससे एक समय पर अति आवश्यक और अब भूतपूर्व 9R एलिफेंट गेट ब्रिज के आसपास उपलब्ध रेलवे की जमीन का विस्तार करने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं।